Hello everyone, this is CM Bhaskar and today we are going to start a new chapter of class 10th chemistry which is acid bases and salts। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको पढ़ना है जोश और जुनून के साथ, पढ़ना आपको, पढ़ाना मुझे है। ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा 50%, पढ़ना आपको 100% है। मतलब मुझे जितना देना मैं आपको दूंगा, आपको और भी आपको अगर क्या बोलते हैं नॉलेज गेन करना है तो आप बुक रीड कीजिए, एनसीईआरटी रीड कीजिए, पर बस लेक्चर को ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। छोटा सा लेक्चर होने जा रहा है, इंडिकेटर्स पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंडिकेटर्स से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आपको पढ़ना है, एक नया चैप्टर है, आपको पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के टाइम आएगा तो एग्ज़ाम देंगे, वैसा नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और नॉलेज लेना, जितना से अधिक नॉलेज आप ले सकते हैं उतना नॉलेज लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट, ये अगर एसिड है, ठीक है, ये एसिड है और ये बेस है। ठीक है, एसिड की है, बेस है। सबसे पहले एसिड और बेस का सिंपल क्या होता है। एसिड होता है सोर इन टेस्ट और बेस होता है बीटर इन टेस्ट। ठीक है, इतना है। और आगे जानने को मिलेगा कि एसिड H+ आयन रिलीज करेगा और बेस जो है OH- आयन रिलीज करेगा वाटर में डाल जाने के बाद एक्वा सॉल्यूशन में। और क्या है, बात रहा सॉल्ट का, हमारा बात सॉल्ट का। तो जब एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है, ठीक है, तो जाके वो सॉल्ट बनेगा, उसमें सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, वाटर, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा इंडिकेटर्स टॉपिक। तो इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, एक नेचुरल होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स भी होता है, और फिर सिंथेटिक इंडिकेटर जिसे हम मैन मेड इंडिकेटर बोल सकते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर आपका क्या क्या हो गया, लिटमस आपका क्या हो गया, जो लिटमस है वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। ये लिचिन प्लांट का नेम है। ठीक है, उससे उसे निकाला जाता है लिटमस को। ठीक है, तो लिटमस यहाँ पर मैंने जो चार्ट बनाया वो आपका पूरा इंडिकेटर्स को, आपको इंडिकेटर जो आपको पढ़ना है 10th में वो खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लिटमस जो है और फिर यहाँ जो देखिए, यहाँ पर लिटमस हो गया आपका नेचुरल इंडिकेटर। नीचे में भी हमें देखने को मिलेगा कि लिटमस, टैमरिंड और रेड कैबेज आपका नेचुरल इंडिकेटर है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिटमस अगर न्यूट्रल रहा, लिटमस दो तरह से हो सकता है, एक पेपर के फॉर्म में, एक सॉल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, लिटमस पेपर रहा तो हम एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे, पेपर को चेक करेंगे, और लिटमस रहा तो एसिड को उस सॉल्यूशन में डालेंगे, सॉल्यूशन में डाल के चेक करेंगे। ठीक है, तो लिटमस है आपका, उसका न्यूट्रल में, मतलब जब उसमें एसिड बेस किसी में नहीं रखे हैं तो वो न्यूट्रल फॉर्म में है। ठीक है, तो न्यूट्रल फॉर्म में वो किस कलर में रहेगा, वो पर्पल कलर में रहेगा। न्यूट्रल फॉर्म में वो पर्पल कलर में रहेगा। और जब उसे हम एसिड में डालते हैं, एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, पर्पल से रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अगर उसे हम बेस में डालते हैं, बेस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वो किस कलर में हो जाएगा, ब्लू कलर में। इसको आपको याद रखना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, सिंपल है। न्यूट्रल में पर्पल, रेड में एसिड, और फिर बेस में वो ब्लू कलर का हो जाता है। फिर एक और है मिथाइल ऑरेंज, और ये फेनोल्फेथलीन, जो कि आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है, मतलब मैन मेड इंडिकेटर है। तो मिथाइल ऑरेंज, इसका तो न्यूट्रल कलर ऑरेंज लिखा हुआ है, तो ये आपका ऑरेंज हो गया, मिथाइल ऑरेंज है, तो न्यूट्रल इसका क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल में किस कलर में रहता है, ऑरेंज कलर में। जैसे ही इसे एसिड में डालते हैं तो वो हो जाता है रेड कलर का, जिस तरह से लिटमस वर्क कर रहा था उसी तरह से किया। लेकिन जैसे इसे बेस में डालते हैं, बेस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो इंडिकेटर का सिंपल है। अभी उतना सर आपने इतना बोला, आपने ये तो बताया नहीं कि इंडिकेटर होता क्या है। इंडिकेटर का नाम से समझ में आ रहा है कोई चीज़ इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट करता है ये एसिड है या बेस है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करता है कि ये एसिड है, ये बेस है। देखिए यहाँ पर अगर हम लिटमस पेपर को डालेंगे, किसमें, कोई सॉल्यूशन है, एसिड बेस सॉल्यूशन है, पता नहीं, अगर वो ब्लू कलर का हो गया तो हम समझ जाएंगे वो बेस है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे फेनोल्फेथलीन की। तो फेनोल्फेथलीन का क्या होता है, न्यूट्रल में वो कलरलेस होता है, और फिर जैसे ही उसे एसिड में डालते हैं तो भी कलरलेस होता है, और फिर जब बेस में डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। तो यहाँ सर आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा। ठीक है, आप लोगों को कन्फ्यूजन ये हुआ होगा, सर न्यूट्रल में भी कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस होता है।
ठीक है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये न्यूट्रल है, कि ये वाटर है या एसिड है, ठीक है। तो ये आपका इसका क्या बोलते हैं, उसको डिमेरिट बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये पता नहीं कर पाता है ये एसिड है कि क्या है। तो इसके लिए हमें फिर दूसरा इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, फिर से मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर एसिड, ये न्यूट्रल में भी कलरलेस है, एसिड में भी कलरलेस है, ठीक है। तो न्यूट्रल में कलरलेस हो गया, एक वाटर ले लिए एक एसिड ले लिए, तो पता कैसे चलेगा कौन सा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों को टच करना हम लोग को, उसमें डालना उंगली, तो कैसे क्या करेंगे, तो हमें दूसरा इंडिकेटर का यूज करना पड़ेगा पता करने के लिए। नहीं तो पता चला दोनों में कलरलेस, बोलेंगे कलरलेस, हाँ ये तो वाटर है, हाथ डाले तो पता चला एसिड निकला, नहीं ना, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, इंडिकेटर, दूसरा इंडिकेटर यूज करना है। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि मिथाइल ऑरेंज जो फेनोल्फथेलीन है वो सिंथेटिक इंडिकेटर है, आपको नोट कर लेना है। और क्या है, फिर लिटमस हो गया, टेमरिंड हो गया, रेड कैबेज एक्सक्रेट, और बहुत सारा इस तरह का होता है नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। ये जो आपका टेमरिंड हो गया, ये आपका हो गया हल्दी, ठीक है। हल्दी आप देखे होंगे कि शॉप में हल्दी, येलो कलर का हल्दी लगा हुआ रहता है, जैसे इसमें हम साबुन लगाते हैं वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, साबुन में होता है बेस, ठीक है, वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो वो भी आप एक इंडिकेटर का काम करता है। अब हमारा एक आता है, हम जानते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब क्या होता है कि एक स्मेल से, यहाँ लिखा हुआ है रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, कि स्मेल से पता करते हैं कि स्मेल वहाँ चेंजिंग होगा, स्मेल का कुछ चेंज करके वो इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर देगा कि ये एसिड है या बेस है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में दो इंडिकेटर हमें पढ़ना है, वो है ओनियन एंड वेनिला, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है, बस जानना है, ठीक है। मेन चैप्टर तो हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट है, ये कैसे इंडिकेट करते हैं वो पढ़ना अभी हमें। तो ओनियन क्या करता है, ओनियन अगर एसिड में है तो स्मेल डजंट डिस्ट्रॉय, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वेट, स्मेल कांट डिटेक्टेड और स्मेल डजंट डिस्ट्रॉय, मतलब जब एसिड में जाएगा ना तो ओनियन का स्मेल आ जाएगा, ठीक है, स्मेल जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मतलब एसिड में अगर हम ओनियन को डालते हैं, जैसे नींबू है उसमें हम अगर ओनियन का रस को डाल दें, नींबू, लेमन हो गया आपका एसिड, ठीक है, वो क्योंकि सोर इंटेस्ट होता है, मैंने शुरू में बताया था सोर इंटेस्ट, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, जो ओनियन का स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बट जैसे ही उसे हम बेस में डालेंगे, साबुन का पानी ले लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें स्मेल कांट डिटेक्ट, तो उसमें ओनियन का स्मेल डिटेक्ट नहीं होगा। मतलब क्या कि एसिड में डालेंगे तो ओनियन का स्मेल तो आएगा, ठीक है, और बेस में डालेंगे तो ओनियन का स्मेल नहीं आएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से वेनिला में भी है कि स्मेल इसका डिस्ट्रॉय नहीं होता है एसिड में, और बेस में डालेंगे तो कैन नॉट डिटेक्ट, उसका स्मेल डिटेक्ट नहीं होगा। मतलब इसमें स्मेल डिटेक्ट होगा, इसमें स्मेल डिटेक्ट नहीं होगा, इसमें स्मेल डिटेक्ट होगा, इसमें स्मेल डिटेक्ट नहीं होगा। तो ये रहा हमारा इंडिकेटर का पूरा हम पढ़ चुके हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट, ये छोटा सा लेक्चर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एसिड और बेस पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसके और भी बहुत चीज़ पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ना है, बने रहे हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।